नमस्कार सभी को राम राम। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये वीडियो है और ये जो है सभी उन कर्मचारियों के लिए जो नौकरी पेशा हैं, ये खास करके जो सरकारी नौकरी में हैं और एक नौकरी करते हुए अगर दूसरी नौकरी का कहीं पे वो जो है उनका ऑफ़र लेटर आ जाता है, यानी ज्वाइनिंग आ जाता है और वो दूसरी नौकरी में ज्वाइन करने जाते हैं, तब जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन का महत्व का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको कि तकनीकी इस्तीफ़ा बोला जाता है। और ये टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। इसके पूरी नियम और शर्तें क्या हैं कि किस आधार पर किस केस में आपको जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलेगा। टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए एक प्रक्रिया है, उससे पहले कि एनओसी का वो एनओसी प्रक्रिया कैसे लेना है और टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के क्या फ़ायदे हैं, वो सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो देखिए, टेक्निकल रेजिग्नेशन रूल्स, कंडीशंस और 7 बड़े फ़ायदे, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले देख लेते हैं कि सरकारी नौकरी में रहते हुए दूसरी सरकारी जॉब पाने पर टेक्निकल रेजिग्नेशन का पूरा सच जाने, कैसे बचाए अपनी सैलरी, लीव और पेंशन। ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपका इसमें प्रभावित होता है, जैसे कि आपका पे प्रोटेक्शन है, लीव कैरी फॉरवर्ड और 2 साल का जो आपका लियन का रूल है, वो सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे एक बार। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि टेक्निकल रेजिग्नेशन आखिर है क्या। तो जब एक सरकारी कर्मचारी पहली नौकरी छोड़कर दूसरी सरकारी जॉब किसी केंद्र का, सरकार का या राज्य सरकार के अधीन या पीएसयू में जाता है, तो पुरानी सर्विस के सभी लाभों को ट्रांसफ़र कराने के लिए दिया गया इस्तीफ़ा टेक्निकल रेजिग्नेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी सर्विस कंटिन्यूटी, पुरानी और नई सेवा के बीच में कोई गैप नहीं माना जाता है, सेवा की निरंतरता बनी रहती है। सैलरी पे प्रोटेक्शन, आपको नई नौकरी पे जाने पर भी आपकी पुरानी बेसिक पे जो होती है वो सुरक्षित रहती है। और 2 साल का अगर लियन भी रहता है, आप जो है नई जगह पे कम्फर्ट न होने पर अगर आपको लगता है कि वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप पुराने 2 साल के भीतर जो है पुरानी जॉब में वापस आने का अधिकार आपके पास रहता है। ये कब? जब टेक्निकल रेजिग्नेशन पे। अब समझ लेते हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन यानी तकनीकी इस्तीफ़ा जो हम बोल रहे हैं और एक नॉर्मल जो रेजिग्नेशन होता है, उनके बीच में अंतर क्या है। तो कुछ ये देखिए, ये सुविधा है, ये साधारण इस्तीफ़ा और ये तकनीकी इस्तीफ़ा। सर्विस काउंटिंग, अगर आप जो है कहीं पे नौकरी कर रहे हैं और एक दूसरी नौकरी में जाते हैं, तो आपका जो प्रीवियस जो पिछली नौकरी में आपने 5 साल, 10 साल, 8 साल, 1 महीना, 6 महीना, साल भर जो भी बिताया है, उसको जो है नई नौकरी में वो उसका जो है जीरो हो जाता है, वो सर्विस काउंट नहीं होता है। लेकिन अगर आप तकनीकी त्यागपत्र दे के जाते हैं, तो वो आपका सर्विस जो है नई सर्विस में जुड़ जाती है। पे प्रोटेक्शन, आप जो है डायरेक्ट अगर नॉर्मल रेजिग्नेशन देते हैं तो आपको जो है पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है और इसमें जो है बेसिक पे प्रोटेक्ट होती है। बेसिक पे प्रोटेक्ट होने का मतलब आप समझिए कि अगर आप अभी वर्तमान में किसी जॉब में हैं और इसमें आपकी सैलरी बेसिक पे जो है आपका मान के चलते हैं कि आपका 35,400 है और जो है किसी दूसरे जॉब में आपने अप्लाई कर दिया जिसका बेसिक जो है वो कहीं पे आपका जो है 29,200 है। ठीक है, आप एक एग्जांपल के रूप में समझिए कि ये लेवल 6 था, ये लेवल 5 है, तो मान के चलिए 29,200 है। तो जब आप 29,200 वाले पोस्ट पे टेक्निकल रेजिग्नेशन देके जाएंगे, तब आपकी सैलरी जो है ये 35,400 से या उसके जस्ट ऊपर वाला जो स्लैब होगा वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका 29,200 से नहीं रहता। इस तरीके से आपको पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है बेसिक पे। कब? जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन, ये सब टेक्निकल रेजिग्नेशन के फ़ायदे हैं। आपका जो अर्नड लीव है, जो एलएपी, एलएचएपी या मतलब ईएल दूसरे डिपार्टमेंट में होता है, रेलवे में एलएपी होता है, ये सभी जो है ये साधारण रेजिग्नेशन में लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपका अगर आप जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हैं तो उसमें आगे जो है ट्रांसफ़र हो जाता है इस्तीफ़ा। उसके बाद एनपीएस और प्राण जो है, उसमें अगर नॉर्मल रेजिग्नेशन से जाते हैं तो नया खाता खोलना पड़ेगा और इसमें जो है अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन से जाते हैं तो पुराना प्रान नंबर जो है वो आपका चलता रहता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। आपका एनपीएस में जितना पैसा जमा है वो सब कुछ वही सेम रह जाएगा, आगे जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो। उसके बाद जो है सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये होता है कि लियन, अगर नॉर्मल रेजिग्नेशन दे के जाते हैं तो आपका जो है लियन का मतलब होता है कि जो पुरानी नौकरी में वहाँ पे जो 2 साल का आप लियन रख सकते हैं, यानी कि आप नए नौकरी में अगर किसी भी कारणवश से आपको जो है वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, आप कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं, तो आप पुरानी नौकरी में 2 साल के अंदर वापस जा सकते हैं। कब? जब टेक्निकल रेजिग्नेशन आप दिए हुए रहेंगे। लेकिन नॉर्मल रेजिग्नेशन में वो अधिकार आपके पास नहीं रहता है। अब रही बात कि टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए कुछ शर्तें हैं। टेक्निकल रेजिग्नेशन किन परिस्थितियों में मिलेगा आपको, तो उसके लिए सबसे पहले कि आप जो है प्रॉपर चैनल या एनओसी के लिए, जब आप नए पद के लिए अपने जा रहे हैं, तो उसमें जो है आप नए पद पे जाने से पहले आप पूर्व जो है विभाग से जो है अनुमति ले चुके हैं। अनुमति लेने का मतलब है कि देखिए, उसमें 2 केस होता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने से पहले ही आपको जो है सूचना, इंटीमेशन या फिर ये अनुमति जो है लेना पड़ता है आपके
अपने वर्तमान विभाग से, ठीक है। ये केस होगा, तभी जाके आपको जो है लास्ट में आपको एनओसी और आपको जो है उसी के आधार पे जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट फॉर्म भर दिया, विभाग को कुछ भी नहीं बताया और लास्ट में आपका जो है नए ज्वाइनिंग ऑफर लेटर आने के बाद आप सीधे ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं और रिजाइन कर रहे हैं, तब आपको जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर चैनल से पहले आवेदन कर लें, ठीक है। और अगर देखिए एक केस और भी होता है, उसके लिए भी हम बाद में बताएंगे कि अगर मतलब कोई कैंडिडेट्स होते हैं जो इस नौकरी में आने से पहले ही वो फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, उसका सारा प्रोसेस है या एग्ज़ाम वगैरह दे चुके हैं, तो बाद लेकिन यहाँ नौकरी में आने के बाद उसका रिजल्ट और ज्वाइनिंग वगैरह आता है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ देखिए, उसके बाद जब आप ये एनओसी वाला और प्रॉपर चैनल से अगर ये प्रोसेस कर चुके हैं, तो जब नया नौकरी का जो ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर आता है, तो जब यहाँ पे इस्तीफ़ा देते हैं, तो इस्तीफ़ा में जो है ये साफ साफ मेंशन कीजिए कि नई नौकरी में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। जो भी नौकरी होगा आपका, जो जिस भी डिपार्टमेंट में, उसका मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो इस्तीफ़ा होना चाहिए आपको कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है पुरानी सर्विस और नई सर्विस के बीच में कोई गैप नहीं, अनऑथराइज गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब वहाँ से रिजाइन कर दिए और फिर 2-4 महीना जो है अनऑथराइज गैप चले गए, छुट्टी में चले गए, तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जो बात मैंने बोला कि अगर आप जो है ज्वाइनिंग से पहले जो है अगर कहीं पे आवेदन किए हुए हैं या फिर उसका कोई एग्ज़ाम वगैरह दिए कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट वगैरह या ज्वाइनिंग जो है मतलब ऑफ़र लेटर जो है वो बाद में इस नौकरी में आने के बाद आता है, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, नई नौकरी में ज्वाइन करते हैं, तो पूर्व में दिए गए आवेदन का इंटीमेशन जो है ज़रूर अपने विभाग को या पर्सनल डिपार्टमेंट को आप सबमिट कर दें। अगर रेलवे में है तो आप पर्सनल विभाग को ज़रूर सबमिट कर दें, या फिर आप अपने डिपार्टमेंट में भी जो एचआरडी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उस सेक्शन में आप सबमिट कर सकते हैं कि मैं जो है इस नौकरी में आने से पहले ही ये फॉर्म अप्लाई कर चुका हूँ ऑलरेडी, जिसका अभी जो है रिजल्ट वगैरह अभी मतलब आया नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बाद में जब रिजल्ट आएगा तो आपको एनओसी लेने में दिक्कत नहीं होगा और उस एनओसी के आधार पे आपको जो है ये क्या बोलते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अभी मैंने जैसा कि बताया था बेनिफिट के बारे में, तो बेनिफिट को देखिए एक बड़े तरीके से आपको समझ, सैलरी का नुकसान कभी नहीं होगा। यदि आप समान पे लेवल या निचले पे लेवल की नौकरी में जाते हैं तो नियम FR 22B के तहत आपकी पुरानी बेसिक सैलरी प्रोटेक्ट की जाएगी। उदाहरण के रूप में समझ सकें, यदि पुराना बेसिक 35,000 थी और नए पद की शुरुआत 35,400 से है और पुराना बेसिक 45,000 था, माफ़ कीजिएगा, तो आपको 45,000 या उसके अगले नज़दीकी सेल पर फिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। छुट्टियों का आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, अर्नड लीव EL है, आपका हाफ लीव है, HL है, चाइल्ड केयर लीव है, ये सभी छुट्टियाँ जो हैं वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगी अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद जाते हैं। पेंशन का मैंने बता ही दिया है कि NPS और पेंशन जो है आपका अगर पुरानी पेंशन में है तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। NPS में है तो NPS नंबर वही सेम रह जाता है, उसी में जो है आपका NPS फिर डिडक्ट होते रहता है। और अगर LTC आपने नहीं लिया है, जो 2 साल के ब्लॉक का जो LTC है वो भी अगर आपने पिछले ब्लॉक में नहीं लिया है तो ये भी आपका नई नौकरी में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लियन को अधिग्रहण करने का अधिकार आपके पास रहता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको जो है यदि नए विभाग का माहौल या काम पसंद ना है तो आप 2 साल के भीतर वापस पुरानी नौकरी में आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका क्या होना चाहिए कि आपको जो है कन्फर्म कर्मचारी होना चाहिए, मतलब प्रोबेशन नहीं होता। यदि आप कन्फर्म कर्मचारी हैं, टेक्निकल रेजिग्नेशन देने पर आपके मूल पद पर 2 वर्ष तक ग्रहण अधिकार लियन बना रहता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अब एक प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपको जो है ऑफर लेटर मिलेगा, देखिए ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन देना है, उसके बाद एनओसी और रिलीविंग होती है। तो ये कुछ देखिए, सबसे पहला चीज़ वही है कि मैंने जो बताया कि अगर नौकरी में आने से पहले का कोई फॉर्म आपने भरा है जिसका रिजल्ट और ऑफर लेटर आपको मिला है, तो नौकरी में आते से ही आपको उस एग्ज़ाम का इंटीमेशन विभाग को दिया हुआ होना चाहिए। उसी के आधार पे आपको एनओसी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एनओसी के आधार पे ही टेक्निकल रेजिग्नेशन होगा। अगर नौकरी में रहते हुए कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप विभाग को इंटीमेशन दे दीजिए, बजाबते एनओसी लीजिए उस फॉर्म को भरने से पहले पूर्व, ठीक है। उसके आधार पर आपको जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया जाएगा। बाकी इसमें कोई प्रोसेस विशेष नहीं है। उसके बाद देखिए, ये गलतियां नहीं करना है आपको, डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर देना। अपने विभाग को बिना सूचित किए एनओसी आपको फिर नहीं मिलेगा, ठीक। बिना विभाग को या तो सूचित कीजिए या एनओसी लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। लेटर में टेक्निकल रेजिग्नेशन शब्द जरूर लिखिएगा, ठीक है, उसको लिखना नहीं भूलिएगा। जब नई नौकरी के लिए आप जा रहे हैं तो डिज़ाइन जब लिखिएगा टेक्निकल रेजिग्नेशन विथ लियन लिखिएगा, है ना, लियन के साथ। ज्वाइनिंग के पुरानी नौकरी और नई ज्वाइनिंग के बीच में जो है अनधिकृत गैप नहीं करना है।
तो आशा है कि ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को फॉलो करना, फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार का अगर आपके पास भी डाउट है तो आप कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई कर सकूँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।